नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था कि पदार्थ जो है वो अपने प्रकृति में किस किस अवस्था के अंदर मौजूद होता है। तो हमने देखा था कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं हैं और पदार्थ जो है वह उन्हीं 3 अवस्थाओं में अपने चारों ओर मौजूद रहता है। तो हमने 3 प्रकार की अवस्थाएं देखी थी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था जिसमें वस्तु जो है जिसका आयतन आकार जो है वह निश्चित हो, द्रव जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित नहीं हो, और गैस जिसमें आकार तथा आयतन कोई भी निश्चित नहीं होता तथा उनके कुछ भौतिक गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज अपन जो है वह उस पदार्थ की जो अवस्था है उन पदार्थ की अवस्थाओं पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वह है पदार्थ की अवस्थाओं पर तापमान का किसका प्रभाव पड़ना है हमको? तापमान का प्रभाव। ठीक है ना। अब देखो इधर तापमान है क्या, तो अपन जिन तापमान को देखते हैं वो उसका सूक्ष्म रूप यदि देखें, कोई एक रूप देखें तो वह है ऊष्मा यानी गर्मी, है ना। अपन क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ जैसे भोजन ही पकाते हैं तो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जो गर्म कर रहे हैं वही क्या है, उसको ऊष्मा देते हैं और वही क्या है, उसका तापमान, है ना। अलग अलग टेम्परेचर, जैसे आपको भी कहा जाएगा कि कभी कभी आपको बुखार आ जाता है तो आप क्या कहते हैं कि आपका टेम्परेचर तो 90 डिग्री सेल्सियस है कि 100 डिग्री सेल्सियस है कि इससे ज़्यादा है ना। आपका बॉडी का तापमान सामान्य कितना होता है तो अपन कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब है क्या, तो वो आपका तापमान है और तापमान को अपन डिग्री सेल्सियस के अंदर मापते हैं। इसका एक और रूप है केल्विन, जिसको अपन अभी देखेंगे। तो इस तापमान का पदार्थ की अवस्थाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज अपन देखने वाले हैं। तो देखो इधर क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का कण है, क्या है, पदार्थ का कण। तो जब उस कण को ऊष्मा दी जाती है तो उस कण जो है वो उस ऊष्मा को क्या करता है, ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में वह ऊपरी स्तरों में चला जाता है। अब देखो इधर यहाँ होता क्या है, तो पदार्थ जब कण को ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसकी ऊर्जा का मान तो बढ़ जाता है। तो उसका जब किसी पदार्थ की ऊर्जा का मान बढ़ता है या किसी कण की ऊर्जा का मान बढ़ता है तो उसके स्थायित्व में क्या आती है, कमी आती है। स्थायित्व में कमी का अर्थ क्या होता है कि वह अब अधिक ऊर्जा वाला हो गया है तथा वह अब स्वतंत्र रहना चाहता है। तो जैसे जैसे कण की ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस कण की स्वतंत्रता जो है, अकेले रहने की जो स्थिति है वह क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात। हमने पिछली कक्षा में हमने आपको कुछ पदार्थ के कणों के बारे में, उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने उनकी अवस्थाएं देखी और अवस्था में कुछ चीजों को देखा था। तो हमने क्या देखा था कि ठोस अवस्था में कण क्या रहते हैं, पास पास में रहते हैं। द्रव अवस्था में वही कण क्या रहते हैं, थोड़े दूर दूर रहते हैं। और यदि गैस अवस्था की बात करेंगे तो बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है ना। ये यदि ठोस अवस्था के कण है तो ये आपके द्रव अवस्था के कण हो जाएंगे और ये किसके हो जाएंगे, गैस अवस्था के कण। तो देखो इधर ध्यान देना कि कण पहले जब ठोस अवस्था में थे तो एकदम सटे हुए थे, है ना। उनमें गति जो थी वो बिल्कुल कम थी, यानी वो स्थायी थे। क्या थे, ज्यादा स्थायी थे। तो जब कण का ऊर्जा यानी स्थायित्व अधिक होता है, क्या देखो स्थायित्व जब अधिक होता है तो उसकी ऊर्जा का जो मान है वह क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, उसकी कम होती है। समझना इस बात को कि जब कण जो है जब उसकी ऊर्जा बढ़ती है तो वह क्या रहना चाहता है, स्वतंत्र। जब वह स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसकी स्थायित्व के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। समझ में आ रही है बात ये। तो यहाँ पर जब ठोस अवस्था के कणों की स्थिति देखते हैं तो कण बहुत पास पास में है। ये द्रव की बात करते हैं तो कण थोड़े दूर दूर हो जाते हैं और गैस अवस्था की बात करें तो कणों के मध्य में दूरी जो है वो बहुत ही बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात ये। तो अब इसमें हो क्या रहा है, तो यहाँ यदि हम देखेंगे तो कण का स्थायित्व तो बहुत ज्यादा है ना, एकदम सटीक है, वो उसकी गति भी नहीं हो रही है। यहाँ पर थोड़ी सी गति हो रही है यहाँ पर तो ये एकदम आराम से घूम सकते इधर से उधर। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि
बढ़ जाता है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें तो अब इस अवस्था के ऊपर तापमान का क्या प्रभाव होगा, तो समझना बात को कि जब ये ठोस अवस्था के कारण, ये कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था, तो यहां मान लीजिए कण उपस्थित है। ठीक है, हमने इनको क्या दी, ऊर्जा दी, क्या दी, ऊर्जा या ऊष्मा, क्या दी, ऊर्जा या ऊष्मा दी। क्या होगा, जब ऊष्मा देंगे तो ये कण ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, उनका स्थायित्व कम होगा और वो क्या जाना चाहेंगे, दूर दूर जाना चाहेंगे। तो अगली जो स्थिति होती है, यदि अपन कहें तो क्या हो जाता है, कण थोड़े क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो ये अपन को कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाती है, द्रव अवस्था। ठीक है, और यदि इसमें अपन ऊष्मा या ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा या ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, तो देखो इधर कण क्या हो जाएंगे, और थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, तो स्थिति जो है वो ये प्राप्त होगी। तो ये कौन सी अवस्था होगी, गैस अवस्था। तो देखो इधर तापमान के प्रभाव के कारण जब जब पदार्थ की तापमान में वृद्धि की जाती है तो पदार्थ पहले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से वह गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, यदि तापमान में हम क्या करें, वृद्धि करें। दूसरी बात, यदि तापमान को कम करते हैं तो देखो इधर यदि हम तापमान को कम करें यानी इसको क्या करते हैं, ठंडा करें, तो जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है, पदार्थ के कण ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो गैस के कण जो है वो ऊर्जा बाहर निकालेंगे तो स्थायी हो जाएंगे, इसके स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी, और स्थायित्व में वृद्धि होगी तो वो किसमें आ जाएगी, द्रव अवस्था में। यदि और वो ठंडा, इनको और ठंडा किया जाए तो द्रव अवस्था में जो ऊर्जा है वो भी थोड़ी निकालेंगे बाहर, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। तो तापमान में परिवर्तन के कारण भौतिक अवस्थाओं जो है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, उनमें भी परिवर्तन होता है। समझ में आ रही बात ये, यदि तापमान में वृद्धि करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था में किसमें बदलते हैं, वो गैस अवस्था में बदलते हैं। तथा यदि उनको ठंडा करें तो गैस अवस्था से ठंडा करने पर द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था को ठंडा करने पर वह किसमें बदल जाती है, ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो इसका कारण क्या है कि जब तापमान में वृद्धि करते हैं, जब क्या किया जाता है, तापमान में वृद्धि की जाती है तो कणों के मध्य आकर्षण बल जो है, कणों के मध्य आकर्षण बल में क्या आती है, कमी। कणों के मध्य आकर्षण बल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। समझ में आ रही बात ये, जब तापमान को बढ़ाते हैं तो कणों के मध्य आकर्षण बल में क्या आएगी, कमी। कमी आएगी तो वो क्या होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, और वह ठोस से द्रव में, और द्रव से किसमें बदल जाएंगे, गैस अवस्था में बदल जाएंगे। ठीक है, तो तापमान का पदार्थ की अवस्थाओं के ऊपर क्या परिवर्तन होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब पदार्थ को तापमान में वृद्धि करते हैं तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तथा यदि तापमान को कम किया जाता है तो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो इधर यह जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, उस अवस्था परिवर्तन में पदार्थ को कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अपन दो परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। किनका बात करेंगे, दो परिभाषाओं का बात करेंगे कि तापमान के कारण एक तो अपन देखेंगे गलनांक, क्या देखेंगे, गलनांक, और जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा अपन देखेंगे क्वथनांक, जिसको अपन कहेंगे बॉइलिंग। गलनांक तथा क्वथनांक। अब ध्यान दो इधर, इससे पहले अपन कुछ पदार्थ की अवस्थाओं में जो चेंजिंग जो होती है उसके बारे में हम देखेंगे। देखो इधर, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ ठोस अवस्था से क्या बदल रही है, द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था से किसमें बदल रहे हैं, गैस अवस्था में परिवर्तन। देखो इधर ठोस से सीधा द्रव गैस भी बन सकता है, और गैस से सीधा क्या बन सकता है, ठोस भी बन सकता है, ये ध्यान रखना। और द्रव से क्या बदल सकता है, ठोस, और ये गैस से आ सकता है। तो पहले यदि हम बात करें कि श्रवण की,
तो ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना, पिघलना। हाँ, ठोस अवस्था को गर्म करेंगे तो क्या होता है, पिघल रहे हैं वो, तो वो किस में बदल जाएंगे, द्रव अवस्था में। तो इसको बोलते हैं अपन गलन। क्या बोलते हैं, गलन। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ठीक है। और गैस अवस्था से ठोस अवस्था में जो बदलना है उसको अपन कहते हैं गैस से ठोस हो या ठोस से गैस अवस्था में। इनमें दोनों कभी-कभी आपके दोनों ही उदरपातन अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर आपके निक्षेपण भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो अपन उनको तो अभी ले रहे हैं उदरपातन। चाहे ठोस से द्रव में बदलो, चाहे गैस से ठोस से गैस में बदले, चाहे गैस से ठोस में बदले, अपन उदरपातन ही लेते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन। द्रव का ठोस में बदलना क्या है, संघनन, इकट्ठा होना है। और गैस का द्रव में बदलना भी क्या है, एक प्रकार की संघनन प्रक्रिया है। तो देखो इधर यहाँ पर ये जो कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन यानी चेंजिंग जो हो रहा है, अब इसमें क्या होता है कि इनका तापमान प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग तापमान पर वह पदार्थ की अवस्थाओं में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे अपन जल की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वह 0 डिग्री से नीचे जाते हैं तो अपन क्या होता है, वह पदार्थ ठोस में बदल जाता है, यानी पानी किस में बदल जाता है, बर्फ में। और जब पानी जो है 0 से ऊपर आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो वह किस में आ जाता है, द्रव अवस्था में। और यदि उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाते हैं तो वह किस में बदल जाता है, फिर गैस अवस्था में बदल जाता है। तो यह पदार्थ की अवस्था में होने वाला परिवर्तन है। तो यदि इनको अपन उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे भाप जो है, पानी की वाष्प जो है भाप, फिर उसको जब इकट्ठा करेंगे तो वह किस में बदल जाएगा, जल। और जल से वह किस में बदल जाता है, मान लो बर्फ में। तो यह तो जब उसको ठंडा करेंगे तब, और जब गर्म करेंगे तब ये स्थिति हो जाएगी। तो ये तो ठंडा करेंगे भाप को तो जल में बदलेगा, और उसको और ठंडा करेंगे तो बर्फ में, और बर्फ को जब क्या करेंगे गर्म तो जल बनेगा, और उसको और गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, उसकी भाप बन जाएगी। तो यह जो स्थिति बनती है गर्म करने की, ये कब बनेगी, 100 डिग्री सेल्सियस के पास। यह कब बनेगा कि ये बर्फ से जल में कब बदलता है, 0 डिग्री से ऊपर जब हो टेम्परेचर, ठीक है ना, तो वह किस में बदल जाएगा, आपके जल में बदल जाएगा। तो यह है पदार्थ की अवस्थाओं में तापमान का परिवर्तन। अब अपन को जो परिभाषा पढ़नी है वो क्या है, तो गलनांक। गलनांक का अर्थ होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का यदि अर्थ देखें तो मेल्ट यानी पिघलना। तो कब वस्तु पिघलती है, जब वह किस में बदलती है, ठोस अवस्था से किसमें बदले, द्रव अवस्था में बदले। तो किसी भी पदार्थ का वह तापमान जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती हो, उस तापमान को अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। समझ में आ रही बात, ये गलनांक है क्या, सिंपल सी परिभाषा है कि जब ठोस अवस्था से पदार्थ किसमें बदलता है, द्रव अवस्था में बदलता है, तो वो किस तापमान पर बदलता है। तो हमने अभी देखा कि 0 डिग्री से ज्यादा यदि कोई तापमान है तो बर्फ किसमें बदल रहा था, पानी में बदल रहा था। तो यह क्या हो जाएगा, पानी जो H2O है उसका गलनांक हो जाएगा, बर्फ का गलनांक। समझ में आ रही बात की। तो गलनांक है क्या, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में किस तापमान पर पदार्थ क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ना। ठोस अवस्था से किसमें बदल रहा है, द्रव अवस्था में बदल रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। समझ में आ रही बात की। दूसरी यदि अपन बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल तो आपने सुना ही होगा, कोई वस्तु गर्म करते हैं घर में तो ये क्या बॉयल हो रही है। तो बॉयल का अर्थ क्या है, तो पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में। तो कोई भी पदार्थ जो है वह द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में किस तापमान पर परिवर्तित हो रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कि भाई अपन तो पानी है ना, जल जो है जो द्रव अवस्था में है वह वाष्प अवस्था में कब बदलेगा, जब टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है क्या, ये उसका कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही बात। तो गलनांक और क्वथनांक है क्या, तो गलनांक क्या है, पदार्थ कब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है, जिस तापमान पर बदल रहा है वह निश्चित तापमान ही उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक क्या है, तो वह पदार्थ जो है वह कब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है ना। जैसे पानी जो है वह जल से किसमें बदल रही है, भाप में बदल रही है, वाष्प में बदल रही है। तो यह जो तापमान होगा वह उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये मुख्य दो परिभाषा है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि तापमान का मापन कैसे किया जाता है। मापन, तो तापमान की जो मापन की जो इकाई है
वैसे तो 3 इकाइयां हैं, एक तो है डिग्री सेल्सियस, दूसरी जो है वो है केल्विन, और तीसरी है फ़ारेनहाइट। अगला टॉपिक क्या है, मापन की इकाई। तो तापमान के मापन की जो इकाई है वह 3 है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अपन यहाँ पर दो के बारे में अध्ययन करते हैं, डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में। देखो इधर इनमें कन्वर्टिंग चल रहा है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलें। तो ध्यान दो इधर 0 डिग्री सेल्सियस जो है वह 273 केल्विन के बराबर। केल्विन को कैसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस को, जी ये डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। वैसे 273.14 या 50 ले सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर केवल अपन अभी 273 ही देख रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अपन कोई भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कहा जाए कि 30 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो 273 ले लो, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान है, उससे ज्यादा कितना है 30, तो इसमें 30 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा 303 केल्विन। तो यह मान किसमें है, डिग्री सेल्सियस से किसमें बदला हमने, केल्विन में। अपन केल्विन से किसमें बदल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में। आपको याद आ जाए कि 350 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो क्या करोगे, 350 माइनस क्या कर दो 273, कितना बचेगा 50, और ये आ जाएगा आपके 27 ठीक है, हाँ 77, ये हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कन्वर्टिंग है तो ये आपके कन्वर्टिंग जो है वह डिग्री सेल्सियस से किसमें बदल रहे हैं अपन, केल्विन में, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। तो ये है तापमान में परिवर्तन की इकाई। समझ में आनी बात होगी आपको। तो यह अपन पदार्थ की अवस्थाओं पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में देखा था। तो तापमान बढ़ाने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में। अपन को ये ध्यान में रखना है कि जब तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पदार्थ के में जो कण उपस्थित है, कणों के मध्य आकर्षण बल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, उस कमी के कारण कण क्या होना चाहते हैं, दूर दूर होना चाहते हैं। इससे ठोस से वह द्रव में और द्रव से किसमें बदलते हैं, गैस अवस्था में। और यदि उसके तापमान को कम कर दिया जाए तो वह गैस से द्रव में और द्रव से किसमें बदलते हैं, ठोस अवस्था में बदलते हैं।